सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप मान संतों के सामने क्या बोल सकती है। प्यारी सात संगत जी दासी तो पहले भी कहती आई है कि ना ही दासी के अंदर इतने गुण हैं और ना ही दासी पढ़ी लिखी है जो आपको सुना सके। प्यारी सात संगत जी, सात संगत एक माँ होती है। जो माँ से बच्चा सीखता है वही कह देता है। प्यारी सात संगत जी दासी भी ऐसे ही है। जो सात संगत माँ से कुछ सीखा है वही आपको सुना देती है। सात संगत जी, आज मैं आपको एक गुरसिख परिवार की घटना सुनाने जा रही हूँ, जो कि गुरसिखी के साथ साथ पाठ पूजा भी करता था। बाद में उसके साथ क्या हुआ यही आपको सुनाने जा रही हूँ। सात संगत जी एक सत्संगी परिवार था, जो कि पूरा परिवार सत्संग से जुड़ा हुआ था। और प्यारी सात संगत जी वो बहुत पहुँचे हुए महापुरुष थे। प्यारी सात संगत जी उसे पहुंचा हुआ महापुरुष हम उसे कहते हैं, जो हमें गुरसिख से मिला दे, जो उस गुरु से मिला हो जिससे वह मंजिल जानी हो, जो उस निरंकार का पता जानता हो, उन्हें हम एक गुरसिख कहते हैं। जो प्यारी सात संगत जी पक्के गुरसिख होते हैं वो हमें हमेशा सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ते हैं और वो हमें बाहर कहीं का रास्ता नहीं दिखाते। वो हमें हमेशा एक सत्संग के साथ ही जोड़ते हैं। यही एक गुरसिख की पहचान है। पूरा गुरसिख प्यारी सात संगत जी वो होता है जो एक समझा हुआ होता है और वो उनका मार्गदर्शन कराता रहता है। लेकिन प्यारी सात संगत जी, हम गुरसिख की बात ना मानकर उल्टे राह पर चल पड़ते हैं, जिनको भरोसा नहीं होता और मन डोल जाता है। प्यारी सात संगत जी, ऐसे ही वह सत्संगी परिवार होता है जिनका बहुत अच्छा कारोबार चल रहा होता है। प्यारी सात संगत जी, जैसे कि आप जानते हैं कि कारोबार में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो उनके कारोबार में नुकसान हो गया प्यारी सात संगत जी, उनका घर तक दांव पर लग गया। और जब ऐसी मुसीबत आई तो वो बाबा जी के पास गए। सात संगत जी बाबा जी को उन्होंने सारी बात बताई तो बाबा जी ने कहा, बेटा हमें डोलना नहीं है, यह तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसा प्यारी सात संगत जी, हमें निरंकार पर भरोसा रखना है। बेटा जब एक रास्ता बंद होता है तो निरंकार और रास्ते खोल देता है। बेटा इसीलिए हमें डगमगाना नहीं है, हमें निरंकार पर भरोसा रखना है। प्यारी सात संगत जी बाबा ने इतना उनको कहा तो प्यारी सात संगत जी वो सुनकर घर आ जाते हैं। और प्यारी सात संगत जी, घर परिवार में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होने के कारण घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि महापुरुषों, बाबा जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि प्यारी सात संगत जी, कि बाबा जी ने कहा कि निरंकार पर भरोसा रखो, आपने डगमगाना नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। प्यारी सात संगत जी, परेशानियां बहुत ज़्यादा थी। इस बात को सुनकर परिवार को तसल्ली नहीं मिली, क्योंकि सात संगत जी मन काबू में नहीं आता, परेशानियों को देखकर डोल रहा था। प्यारी सात संगत जी, उनका मन भी डोल गया और उन्होंने कहीं और जाना, मंदिर पाठ पूजा करनी शुरू कर दी। और प्यारी सात संगत जी, जैसे कि आप जानते हैं कि यदि हमें जो जो कहते हैं वो ही हमें करना पड़ता है, तो प्यारी सात संगत जी उन्होंने भी वही किया और ये खबर बाबा जी तक पहुंच गई। क्योंकि सात संगत जी बाबा जी तो जाने जान है, उनसे क्या छुपा है, कुछ नहीं छुपा, उन्हें तो सब कुछ पता चल जाता है, कहाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किसके मन में क्या है। ऐसे ही उन्हें खबर हो गई और वो मन मन में मुस्कुराए। सात संगत जी, जब किसी बाप राजा होता है तो उसके बच्चे भीख मांगे, बाप को कैसा लगता है। बाप के मन को ठेस तो बहुत पहुंचती है। बाप कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे भीख मांगे, वो तो चाहता है कि मेरे बच्चे मुझ पर विश्वास रखें, मेरे हुक्म में रहें, और वो धीरे धीरे ठीक कर देता है। लेकिन हम में से प्यारी सात संगत जी कुछ ऐसे भी होते हैं जो विश्वास नहीं रखते, जो कि जैसा कोई कहता है हम लोग वैसा ही करने लग जाते हैं। प्यारी सात संगत जी वो भी ऐसे ही करने लगे। फिर प्यारी सात संगत जी, काफी समय बीत गया, ऐसे ही परेशानियों के साथ बीतते चले गए। प्यारी सात संगत जी वो पूजा पाठ भी करते रहे। प्यारी सात संगत जी इतने में एक दिन पूजा कर रहे थे
तो इतने में वहाँ एक महात्मा जी आए जिनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया हुआ था। प्यारी साध संगत जी, महात्मा जी ने उनसे कहा कि महापुरुषों, महात्मा जी आप कैसे हो, यहाँ पर भटक चुके हो। प्यारी साध संगत जी, आप सतगुरु तो बख्शनहार है, आओ मेरे साथ बाबा जी के पास चलो, आप कहाँ भटक चुके हो। क्योंकि प्यारी साध संगत जो वो उस समय बहुत परेशान था, तभी वो महात्मा जी को कहने लगे कि चलो महात्मा जी, मैं आपके साथ चलता हूँ। और प्यारी साध संगत जी वो बाबा जी के पास चले गए। प्यारी साध संगत जी लेकिन जब पहले गए थे तब प्यारी साध संगत जी मन में परेशानियां भी थी और प्यारी साध संगत जी भक्त का हुआ था, लेकिन अब वो भटकते भटकते काफी टाइम हो चुका था। प्यारी साध संगत जी इसीलिए वो अपना मन बनाकर प्यारी साध संगत जी महात्मा जी के साथ बाबा जी के पास दोबारा गए। प्यारी साध संगत जी दोबारा बाबा जी को सारी घटना दोबारा बताई और फिर कहा कि प्यारी साध संगत जी, बाबा जी का तो अब भी यही था कि बाबा जी ने कहा कि बेटा सब ठीक हो जाएगा। प्यारी साध संगत जी, कहा तो पहले भी था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन प्यारी साध संगत जी उस महात्मा का मन उस टाइम और डामाडोल में था। लेकिन प्यारी साध संगत जी आज वो संत के साथ जुड़े होकर प्यारी साध संगत जी वो विश्वास के साथ गए। प्यारी साध संगत जी जब बाबा जी ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, तो प्यारी साध संगत जी बाबा जी के चरणों में गिरकर रोने लगे, माफ़ी मांगी। और प्यारी साध संगत जी बाबा जी से कहा कि बाबा जी मैं भटक चुका था, प्यारी साध संगत जी मुझे अपनी शरण में ले लो। बाबा जी ने कहा बेटा क्यों घबरा रहे हो, प्यारी साध संगत जी ये तो आपका ही घर है, आपकी ही संगत है। प्यारी साध संगत जी वो विश्वास के साथ घर आया। प्यारी साध संगत जी उन्होंने घर वालों ने फिर से यही पूछा कि बाबा जी ने क्या कहा है। तो प्यारी साध संगत जी मन भर आया उनका, तो उन्होंने यही कहा कि आज भी बाबा जी ने तो यही कहा है कि बेटा सब ठीक हो जाएगा। प्यारा साध संगत जी उस दिन से पूरा परिवार फिर से साध संगत की सेवा में, सेवा सिमरन सत्संग में जुड़ गया। और प्यारी साध संगत जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे उनका कारोबार ठीक होता चला गया। प्यारी साध संगत जी वो खुश रहने लगे। प्यारी साध संगत जी, हम भटक जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, हम विश्वास से डगमगा जाते हैं। बाबा जी से यही प्रार्थना है, माता जी से यही प्रार्थना है कि हमारा विश्वास ना डगमगाए, हम एक जगह स्थिर होकर सेवा सिमरन सत्संग कर सकें। प्यारी साध संगत जी, दासी की भी यही मांग है, जैसे उस परिवार को सुमत बख्शी है, दासी को भी यही सुमत बख्शना। प्यारे साध संगत दासी को भी अपने चरणों के साथ लगाए रखना, सेवा सिमरन सत्संग करते हुए दासी भी प्यारी साध संगत जी चरणों में लगी रहे, यही दासी की मांग है। यही यही अरदास मांगती है, यही अरदास करती है कि बाबा जी दासी को भी अपने चरणों में लगाए रखना। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।